प्लेटो एक एथेनियन दार्शनिक था जो सुकरात का छात्र और अरस्तु का शिक्षक था। गणित से लेकर राजनीतिक सिद्धांत तक ढेर सारी रुचियों और विचारों के साथ दर्शन और मानव प्रकृति पर उनका प्रभाव सहस्राब्दियों से दूर दूर तक फैला हुआ है। हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं जो अंधेरे से डरता है। धन और गरीबी एक विलासिता और आलस्य का जनक है, और दूसरा क्षुद्रता और दुष्टता का, और दोनों असंतोष का। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, इसलिए जिनके पास सबसे कम बुद्धि है वे सबसे बड़े बड़बड़ाते हैं। राय ज्ञान और अज्ञान के बीच का माध्यम है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा की उपेक्षा करता है तो वह अपने जीवन के अंत तक लंगड़ाकर चलता है। सभी मनुष्य स्वभाव से समान हैं। एक ही कारीगर द्वारा सभी को एक ही धरती पर बनाया गया है। किताबें ब्रह्मांड को आत्मा, दिमाग को पंख, कल्पना को उड़ान और हर चीज को जीवन देती हैं। मनुष्य का माप यह है कि वह शक्ति के साथ क्या करता है। मनुष्य की शिक्षा जिस दिशा में प्रारंभ होती है वहीं उसके जीवन का भविष्य निर्धारित करती है। जीवन की असली त्रासदी तब होती है जब लोग रोशनी से डरते हैं। एक अच्छा निर्णय ज्ञान पर आधारित होता है, न कि संख्याओं पर। सोचना, आत्मा की स्वयं से बातचीत। अच्छी बात दोहराने में कोई बुराई नहीं है। सच्चाई देवताओं के लिए हर अच्छे की शुरुआत है और मनुष्य के लिए हर अच्छे की शुरुआत है। राय ज्ञान और अज्ञान के बीच का माध्यम है। बुद्धिमान लोग बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है। मूर्ख क्योंकि उन्हें कुछ कहना है। किसी बच्चे को बलपूर्वक या कठोरता से सीखने के लिए प्रशिक्षित न करें, बल्कि उन्हें उस ओर निर्देशित करें जिससे उनका मन प्रसन्न होता है। शारीरिक व्यायाम जब अनिवार्य हो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, परंतु जो ज्ञान मजबूरी में प्राप्त किया जाता है वह मन पर पकड़ नहीं बना पाता। विचार सभी चीजों का स्रोत हैं। जब आपके और मेरे जैसे दो दोस्त बातचीत करने के मूड में हों तो हमें इसे अधिक सौम्य और अधिक द्वंद्वात्मक तरीके से करना होगा। अधिक द्वंद्वात्मक से मेरा मतलब न केवल यह है कि हम वास्तविक प्रतिक्रियाएं देते हैं, बल्कि हम अपनी प्रतिक्रियाएं केवल उस पर आधारित करते हैं जो वार्ताकार स्वीकार करता है कि वह स्वयं जानता है। यदि उद्देश्य नेक न हो तो ज्ञान बुरा हो जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बुद्धि का पुस्तकालय सभी धन से अधिक मूल्यवान है और सभी वांछनीय चीजों की तुलना उससे नहीं की जा सकती। इसलिए जो कोई भी सत्य, खुशी, बुद्धि या ज्ञान के प्रति उत्साही होने का दावा करता है उसे पुस्तकों का प्रेमी बनना चाहिए। सच बोलने वाले से ज्यादा नफरत किसी से नहीं की जाती। अप्रशिक्षित दिमाग लगातार कमेंट्री करता रहता है, हर चीज पर लेबल लगाता है, हर चीज का मूल्यांकन करता है। उस टिप्पणी को नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा है। बहस या विरोध न करें, केवल अनदेखा करें। ध्यान और रुचि से वंचित यह आवाज धीरे धीरे शांत होती जाती है और अंततः बंद हो जाती है। झूठे शब्द न केवल अपने आप में बुरे होते हैं, बल्कि वे आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। लेखन आत्मा की ज्यामिति है।